अरे दे दो चुपचाप बैठे बैठे सुनते रहना, प्रसाद लेते रहना, बोलना मत, ठीक है ना? बोलना मत, मैं अपना दे दूंगा। आज की कथा महाराष्ट्र के, मैं महाराष्ट्र में रहती थी, एक सक्कूबाई की कथा मैं आपको सुनाऊंगी। महाराष्ट्र में कृष्णा नदी के किनारे एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता है। ब्राह्मण परिवार में ब्राह्मण, उनकी पत्नी, बेटा और पुत्र, ये 4 जने रहते हैं। पुत्र वधू का नाम सक्कूबाई था। बचपन से ही सत्संगति और साधु संतों की संगति, भगवान का स्मरण, भगवान का नाम जाप, बस यही सीखा। ससुराल में आई, आकर के सास, ससुर और पति तीनों ऐसे मिले जो रोज में ही सक्कूबाई को गालियां बकते, डंडे चलाते और उसके बाद सारे घर का वो काम करती थी। और उसके बाद भी सास के रात को पैर दबाती थी, गालियां देती थी। इतना ज़्यादा उसको गालियां और वो पढ़ते थे थप्पड़ मुझसे कि वो फिर भी वो कभी उन्होंने किसी से कभी कुछ नहीं कहा। एक दिन पड़ोस में जा रही थी वो कृष्णा नदी से जल भरने, मटका हाथ में था। पास पड़ोस की एक औरत आई, आके बोली, सक्कूबाई इतना पिटती हो, इतना सब बोलते हुए, क्या तुम्हारे पियर में कोई नहीं है जो तो आकर के कुछ इनको समझाए? बोली मेरे पियर में विठल भगवान है, रुक्मणी जी है और उनकी तो बहुत बड़ा परिवार है, किसी के पास समय ही नहीं है। अब उनके पास समय नहीं है, जब भी तो वो नहीं आए। खैर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। अब वो यही सब सोचते कि भाई ये इतना, लेकिन सक्कूबाई ये सोचती थी बहुत अच्छा है, ये लोग, इन लोगों ने मेरे में जरा भी ममता नहीं रखी। अगर ममता ये रख लेते तो शायद मैं भगवान का नाम नहीं ले पाती। अच्छा ही ना, ये बिल्कुल उससे परे है, तो मैं भगवान का आराम से नाम ले पाती। हर समय बस वो विठल भगवान, वही श्री कृष्ण है, विठल भगवान भी, तो श्री कृष्ण, हे विठल, बस यही करती रहती और काम, पूरे घर का काम करती। रात के समय भोजन में जो थोड़ा बहुत बचता खाना वो उनको मिल जाता था, नहीं बचता था तो भोजन बिल्कुल नहीं मिलता था। और किसी दिन अगर थोड़ा खाने को मिल जाता था तो सास पूरी तरह से गालियाँ देती। ऐसी चल रही थी जिंदगी। एक दिन वो जल भरने के लिए जा रही थी तो रास्ते में उन्होंने सुना कि कल विठल भगवान का वो है, सत्संग है और वर्ष में एक बार अश्विन शुक्ला 11 को एकादशी के दिन वहाँ बहुत ज़बरदस्त मेला लगने वाला है और भगवान के दर्शन होंगे। और वो भगवान जो है वो पालकी में बैठ के अब भ्रमण करेंगे। अब उनका तो मन उचाट हो गया, कैसे दर्शन करूं। अगर सास से कुछ कहूँगी तो जूते पड़ेंगे, डंडे पड़ेंगे। अब मैं क्या करूं, किससे कहूं? घर चली गई। अगले दिन आई, जल भरने के लिए जा रही थी तो एक मंडली जा रही थी कीर्तन करते हुए। वो मंडली में सब भगवान का भजन करते हुए जा रहे थे, जल भरने जा रही थी। पूछा भाई ये सब कहाँ जा रहे हैं? बोले कि ये सब वहाँ जा रहे हैं पंढरपुर। तो उनके मन में और भी जिज्ञासा हुई कि भाई अगर मैं भी चली जाऊँ तो कितना अच्छा है। तो उन्होंने सबसे कहा कि भाई आप लोग वहाँ चल रहे हो। अब तो मटकी उन्होंने उनसे रहा नहीं गया, मटकी छोड़ी और वो तो उनके साथ में ही भजन कीर्तन करके चल गए। अब जब वो चलने लगी तो वहीं मोहल्ले का कोई एक और दे दीजिए। आ रहे थे, उन्होंने देखा कि ये मटकी छोड़ के और उनके साथ चलते। वो आए घर पे, कुछ लोग होते हैं ना आस पड़ोस के जो चिढ़ते हैं इन चीज़ों से,
उन्हें मज़ा आता है भाई किसी के घर में कोई लड़ाई झगड़ा कलेश हो तो अच्छा लगता है। तो वो आए, आकर के उन्होंने कहा कि ये ना आपकी बहू जो है वो मटकी छोड़ के वो देखो वो तो उनके साथ जा रही है। तो सास ने जैसे ही सुना, सुनते के साथ ही उन्हें गुस्सा आया बहुत तेज। बेटे से बोली उठा डंडा और चल मेरे साथ। अब वो चल दिए दोनों माँ बेटे, जा कर के वो अपने भजन कीर्तन करती जा रही थी। बीच में से ही उनके बाल पकड़ के खींचे और निकाल के ले सीट हुई दे करके आई। आ करके बोली कि तू ऐसे कैसे चली गई, और बेटे से बोली कि इसको ना उससे बांध दे खंबे से, इसको इतना टाइट बांध दे खंबे से कि ये हिल भी ना सके, फिर देखती हूँ ये कहाँ जाती है। बेटा तो और भी ज़्यादा वो था, माँ से भी ज़्यादा क्रूर था, और उसने बांध दिया। अब वो खड़ी ये कहने लगी कि भगवान ऐसा कैसा मेरा पुराने पाप है जो कितना भोगूं, और मैं तो तुम्हारे दर्शन करने ही तो जा रही थी। अरे मेरे को दर्शन नहीं देने थे तो वैसे बता देते। क्यों इतना प्रेम अपने लिए मेरे अंदर भरा है कि मेरा हर समय यही मन करता है कि तुम्हारे दर्शन करूं। बंधी हुई थी। थोड़ी देर में एक स्त्री आई, आकर के अंदर आई, बड़ी सुंदर सी, आकर के बोली कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? बोली नहीं मैं तो भगवान के लिए ही रो रही हूँ, मुझे और किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं। बोली कि तुम वहाँ जाना चाह रही हो पंडित, भगवान के विट्ठल नाथ के दर्शन करने जाना चाह रही हो? बोली हाँ मैं जाना तो चाह रही हूँ, लेकिन अगर मैं किसी से कहूँगी तो मेरे को डंडे पड़ेंगे। तो बोली कि नहीं कुछ नहीं पड़ेगा, मैं आ गई हूँ ना तुम्हारी सखी, तुम नहीं जानती मुझे, मैं रोज़ तुम्हें नदी में उसमें कृष्णा नदी में जल भरते हुए देखती हूँ, मुझे अपनी सखी समझो और तुम जाओ, मैं पीछे से सब संभाल दूँगी। अब उन्होंने क्या किया कि उसकी जगह खुद खड़े ही हो गई और उसको कहा तू चुपचाप कर। बोली अगर सास ने पकड़ लिया ना तो आके और डंडे पड़ेंगे। बोली कुछ नहीं होगा, मैं सब संभाल लूँगी। ठीक है, चली गई। तो अब वो एक मंडली जा रही थी, उनसे पूछा भाई कहाँ जा रहे हो? बोले विट्ठल भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। बस वो भी चल दी उनके पीछे चली गई। अब वहाँ जा कर के जब मंदिर में घुसी, दर्शन किए भगवान के, तो निहाल अब दर्शन में उनको विट्ठलनाथ वो स्वयं श्री कृष्ण नजर आ रहे हैं, जिनकी वो हर समय पूजा करती थी, वो स्वयं उनको नजर आ रहे हैं। बार बार उनको कभी उनको देख रही, कभी उनको मूर्ति दिख रही, कभी उनको स्वयं विट्ठल भगवान दिख रहे। बड़ी खुशी वहीं बैठ गई, कहने लगे आज मैं वादा करती हूँ भगवान आपसे वचन देती हूँ आपको, यहाँ से मैं बाहर नहीं निकलूंगी जब तक मेरे प्राण नहीं निकलेंगे। अब वो तो बैठ गई। इधर रुक्मणी जी जो थी उन्होंने कहा मेरे प्रभु बोल के गए हैं कि मेरा एक भक्त बहुत परेशान है, मुझे उसका दुख दूर करना है, और वो अगर वहाँ चले गए तो ये क्या होगा, ये इसके तो ये जब तक प्राण नहीं निकलेंगे ये तो यहीं बैठी रहेगी। वहाँ तो मेरे प्रभु सखी बन के गए हैं, वो बंधे पड़े हैं वहाँ पर, वो कैसे वापस आएंगे? अब यहाँ तो ये बैठे बैठे अब बिना कुछ खाने पीने को मिलता नहीं था, इतनी कृश काया हो गई कि बैठे बैठे कुछ ही दिनों में उनके प्राण ढके हुए। अब वो जब वहाँ खत्म हो गई, उसके बाद में 2-3 जो थे वहाँ के उन्हीं के मोहल्ले के कोई थे, उन्होंने देखा अरे ये तो सक्कू बाई है। कहने लगे भाई कोई जानता है? तो पहले ये होता था कि अगर किसी के प्राण किसी ऐसे स्थान पर निकलते थे जैसे वृंदावन की तरह ही वो है, तो वो उनका कहते थे क्रियाकर्म वहीं पर ही होता है ना, तो उनको मोक्ष मिल जाता है। अब उन्होंने सोचा कि चलो ये हमारे ही वहाँ की हैं तो हम उनका क्रियाकर्म कर देते हैं। उन्होंने उनका क्रियाकर्म कर दिया। अब वो राख और उनके हड्डियाँ पड़ी थी। रुक्मणी जी ने कहा भैया ये तो गई, अब मेरे प्रभु को कौन लेकर आएगा मेरे पास? वो आई, आकर के उन्होंने वहाँ पर हड्डियाँ और वो सब राख इकट्ठी करी, छींटे दिए उस पर। अब वो सक्कूबाई एकदम सक्कूबाई बोली कि अरे मैं कैसे, मैं बेहोश हो गई थी क्या कि मैं क्या? उन्होंने देखा रुक्मणी जी पैर छुए। रुक्मणी जी बोले अरे भाई वो जो तेरे पास है ना वो मेरे पति है, जा तू जाएगी जब भी तो वो आएंगे,
अगर तू नहीं जाएगी तो वो कैसे आएंगे? अब वो बोली कि अच्छा मेरे प्रभु बंधे हुए वहाँ मेरी जगह। अरे वो तो बहुत मारपीट कर रहे होंगे, पता नहीं क्या कर रहे होंगे। चल दी वहाँ से। इधर से रुक्मणी जी ने उनको बता दिया प्रभु को कि भाई वो आ रही है सक्कू बाई, और क्योंकि ये भी वहाँ पहुँच जाएगी तो 2 सक्कू बाई हो जाएंगे। तुम जल के बहाने बाहर निकलो और बीच में रास्ते में सक्कू बाई मिल जाएगी तुमको। अच्छा, अब वो उधर से प्रभु निकले और इधर से सक्कू बाई आई। जल का दिया उसको कि भाई वही सखी बन के आई, आकर के लावा दे दिया उसको सक्कू बाई को कि भाई भगवान। अब वो तो ले ये मटकी और जातू अपने घर, मैं भी तो अपने घर जाऊंगी। अच्छा ठीक है, आ गई घर। आके देखा तो सारा रूप ही चेंज। अब वो जो पति वो आया, आते ही उसने स्वागत में भूख लगी होगी, आ जाओ खाना खा लो। सास देखो तो वो भगवान ने ऐसी माया रची कि बिल्कुल सबको बदल दिया। और सक्कू बाई का इतना आदर सत्कार किया सबने कहा कि भाई अब क्या हुआ कि वो अंदर काम कर रही थी। इतनी देर में 2 वो जो उनके मोहल्ले के गए थे, जो क्रियाक्रम करके आए थे, वो आए, आकर के बोले कि उसके ससुर से कि भाई ये सक्कू बाई आपको बड़ी दुख भरी खबर सुनानी है। सक्कू बाई जो है वो वहाँ पंढरपुर गई थी और वहाँ उनका देहावसान हो गया और हमने उनका क्रियाक्रम कर दिया। तो अब वो बोले कि आप क्या कह रही हो, ये तो सक्कू बाई तो अब कहीं गई नहीं, यही है। वो भगवान सक्कू बाई का वेश धर के बंधे पड़े थे वहाँ पर, और उन्होंने धीरे धीरे करके सबका मन मोहा। अब वो तो कहने लगी कि वो उसके ससुर बोले कि नहीं वो यहीं पर ही है, हमने तो एक दिन भी उनको कहीं बाहर जाते नहीं देखे। बोले अरे कंठी की इसकी कसम खा के मैं कहता हूँ कि हमने दोनों ने उनका क्रियाकर्म किया है। बोले अच्छा सक्कू बाई को बुलाओ अंदर से। सक्कू बाई आई, आकर के बोली कि उनके ससुर ने पूछा कि ये लोग ऐसे ऐसे कह रहे हैं, इसमें क्या सच्चाई है, तुम तो यहीं बंधी हुई थी। उन्होंने सक्कू बाई सीधी सादी थी, सारी बात बता दी। मेरी जगह भगवान बंधे हुए थे और वो सक्कू बाई बन के, और मैंने तो हर समय वहीं पर ही दर्शन किया। मैं मर गई थी, इन्होंने मेरा क्रियाक्रम में मुझे रुक्मणी जी ने जिलाया दोबारा से। अब फिर मैं यहाँ पर आ गई। अब तो जो सास ससुर और पति थे पैरों में गिर गए सक्कू बाई के कि हमको भी मोक्ष दिला दे। सक्कू बाई तेरे पैर पड़ते हैं, हम तुझे स्वयं भगवान ने पसंद किया है, तुझे स्वयं भगवान ने अपने पास खिलाया, तू हमें भी यहाँ से मोक्ष प्रदान। ये क्या है, तीनों के प्राण पखेरे उड़ गए और सब